रात के 11:30 पर लंदन की कड़कड़ाती सर्द हवाओं में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। थेम्स नदी का पानी काले शीशे जैसा चमक रहा था। आसमान पर बादल थे और बीच बीच में बिजली की कौन से शहर की इमारतें रोशनी में डूब जाती। इन्हीं इमारतों के बीच खड़ी थी मशहूर सेंट जेम्स टावर, एक आलीशान होटल जहां दुनिया के बड़े लोग ठहरते थे। लेकिन उस रात उसकी 15वीं मंजिल से एक ऐसी चीख आई जिसने पूरे होटल का सन्नाटा तोड़ दिया। रूम 1507 से आई उस चीख के बाद होटल का मैनेजर घबरा कर ऊपर दौड़ा। दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। नॉक करने पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। फ़ोन पर कांपती आवाज़ गूंजी, सर, रूम 1507 अंदर से बंद है और हमें डर है कि अंदर कुछ भयानक हो चुका है। कुछ ही देर में स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आ पहुंची। कॉरिडोर में भीड़ जमा थी, लेकिन पुलिस ने सबको दूर कर दिया। इंस्पेक्टर एड्रियन शॉ ने मास्टर की से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबकी आंखें चौंधी आ गईं। अंदर का नज़ारा खून से भरा एक डरावना टबलो था। मशहूर लेखक हेनरी वालेस का डेड बॉडी फर्श पर पड़ा था। उसके सीने में गहरी चोट थी। चाकू सीधा दिल में घुसाया गया था, लेकिन कमरा अंदर से बोल्टेड था। खिड़कियां सील्ड थीं और दरवाजे पर किसी ज़बरदस्ती का निशान नहीं था। मर्डर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी, लाल रंग से बनी हुई एक बंद आँख। वो तस्वीर ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर खून या लाल स्याही से बनाई हो। एड्रियन शॉ ने धीरे से कहा, ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये एक संदेश है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हेनरी वॉलेस कोई साधारण आदमी नहीं था। वो क्राइम नॉवेल्स का स्टार राइटर था जिसने कई बार ऐसे लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज लिखे थे। आयरनी ये थी कि आज वही खुद एक इम्पॉसिबल क्राइम का शिकार बन चुका था। सस्पेक्ट्स की लिस्ट जल्दी बन गई। पहली सस्पेक्ट एमा वॉलेस, हेनरी की पत्नी। दोनों के रिश्ते कई साल से टूट चुके थे। डिवोर्स केस चल रहा था और प्रॉपर्टी डिवीजन को लेकर दोनों में कड़वाहट थी। एमा को हेनरी की मौत से फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता था। दूसरा सस्पेक्ट रिचर्ड कोल, हेनरी का पब्लिशर। हाल ही में हेनरी ने अपनी नई किताब रिचर्ड से छीनकर दूसरे पब्लिशर को दे दी थी। ये डील रिचर्ड के लिए करोड़ों का नुकसान थी। तीसरी सस्पेक्ट सोफिया ग्रांट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। सोफिया ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छापा था जिसमें हेनरी पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाया था। हेनरी ने पब्लिकली उसे इंसल्ट किया था। तीनों सस्पेक्ट्स के पास मोटे था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, कमरा अंदर से लॉक कैसे रहा? सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। मर्डर के वक्त किसी ने भी कॉरिडोर से एंट्री या एग्जिट नहीं किया। कोई शैडो तक नहीं दिखी, जैसे कातिल अदृश्य होकर आया और गया। फोरेंसिक्स रिपोर्ट ने और रहस्य बढ़ा दिया। मर्डर वेपन गायब था। बॉडी पर स्ट्रगल के निशान नहीं थे। मतलब हेनरी या तो कातिल को जानता था या फिर उसे अचानक अटैक किया गया। एड्रियन शॉ कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसने दीवारों पर हाथ फेरा, खिड़कियां खंगाली। अचानक उसका हाथ एक दीवार पर अटक गया। वहाँ पेंट का टेक्सचर थोड़ा अलग था। उसने हल्की टैपिंग की और हॉलो साउंड आया। यहाँ कुछ है, एड्रियन ने धीरे से कहा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दीवार के पीछे एक पुराना मेंटेनेंस शाफ्ट था। होटल के रिकॉर्ड्स चेक करने पर शॉकिंग सच सामने आया। सेंट जेम्स टावर पहले एक मेंटल असाइलम था। उस वक्त ये शाफ्ट सीक्रेट पैसेज की तरह इस्तेमाल होता था। रेनोवेशन के दौरान शाफ्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन 15वीं मंजिल पर वो अब भी एक्सेसिबल था। एड्रियन ने थ्योरी बनाई, कातिल शाफ्ट से अंदर आया, मर्डर किया, फिर शाफ्ट से बाहर निकल गया। इसीलिए दरवाज़ा और खिड़की अनटच्ड रहे। लेकिन कौन जानता था इस सीक्रेट का राज? जब सस्पेक्ट से दोबारा पूछताछ हुई, एड्रियन ने छोटे छोटे सवाल पूछे। एमा नर्वस थी, लेकिन उसके पास एस्पा का सीसीटीवी प्रूफ था। सोफिया न्यूज़ रूम में थी और उसके भी टाइम स्टैम्प्स मैच कर रहे थे। रिचर्ड ने कहा वो डिनर पार्टी में था, लेकिन फोरेंसिक ने एक और ट्विस्ट दिया। शाफ्ट के अंदर लाल पेंट का फ्रेश निशान मिला। एड्रियन ने सस्पेक्ट्स के कपड़े और शूज़ चेक कराए। तभी खुलासा हुआ, रिचर्ड के शूज़ पर वही लाल पेंट के ट्रेसेस मिले। एड्रियन ने
सबके सामने रिचर्ड को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगा तुमने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन तुम भूल गए कि सच छिपता नहीं। शाफ्ट का सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता था। पेंटिंग पर जो बंद आंख थी वो तुम्हारा ट्विस्टेड सिग्नेचर था। तुमने हेनरी को उसी तरीके से मारा जिस तरह वो अपनी नॉवेल्स में दूसरों के कैरेक्टर को मारता था। रिचर्ड चुप रहा, लेकिन एड्रियन की तेज नजरों के सामने उसकी हिम्मत टूट गई। वो चीखा, हाँ मैंने किया। हेनरी ने मेरी करियर बर्बाद कर दी थी। उसने मेरी किताबें छीन ली, मुझे शून्य बना दिया। मैंने सोचा उसे उसी खेल में हराऊंगा जो उसने दुनिया को सिखाया था, लॉक्ड रूम मिस्ट्री। केस सुलझ गया, रिचर्ड गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस कहानी का असली डर आउटरो में नरेटर की आवाज़ ने बताया। लॉक्ड रूम मर्डर हमेशा ऑडियंस को यही सोचने पर मजबूर करता है, जब दरवाजे बंद हों, खिड़कियां सील हों, तो कातिल अंदर कैसे आया। लेकिन असली सवाल ये है, हमारे करीब बैठे कितने लोग ऐसे रास्ते जानते हैं जिनसे वो हमें बिना आवाज़ किए हमेशा के लिए खामोश कर सकते हैं।